इस बीच एक बड़ी खबर, पीओके में भारत को चुनौती देने की चीन की कोशिश। देखिए एक और साजिश चीन की, पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइल तैनात करेगा चीन। कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करेगा चीन। चीन सिर्फ पीओके में घुसने की कोशिश में जुटा हुआ है। लसदन्ना ढोक के पास चीन की मिसाइलें तैनात होंगी। तो हमने देखा था किस तरह से स्कार्डू एयरबेस पर चीन ने अपने फाइटर जेट्स तैनात किए थे। अब पीओके में ही चीन अपनी कुछ कम दूरी की मार करने वाली मिसाइलें तैनात करेगा। कर्नल शुक्ला, क्या यह कोई कंसर्न है? बिल्कुल कंसर्न है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि जैसे श्रीलंका बिखर गया है और उसका गुलाम हो गया है तकरीबन फाइनेंशियली, उसी तरह पाकिस्तान भी है। तो क्या होता है कि किसी को हम कैद में कर लें अपने और उसको फिर हम सब्ज-बाग दिखाते हैं कि हम चलो सी गार्जियन करते हैं, फलाना करते हैं। जहाँ रोटी खाने को लोगों को नहीं मिल रही है वो सी गार्जियन करा रहा है उनको। तो ये जो है थोड़ा सा बहलाने और टहलाने का चीन का खेल है। और जहाँ तक स्कर्दू और उसके बाद ये जो है वो उसको कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूं, अगर लड़ाई होती है तू कमजोर है तो हम तेरा साथ देंगे। साथ तो हैं वो जब पूरी दुनिया से पैसा नहीं मिल रहा तो चीन पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, पूरी दुनिया से हथियार नहीं मिल रहे तो चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, तो साथ तो है वो। या उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे उसकी नज़र है। आप देखिए कि चीन जो है पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन कर रहा है। उसको वहाँ पे क्या मिल रहा है, कोई यूरेनियम मिल रहा है, एनरिचमेंट वो करेगा, वहाँ से क्या निकाल के ले जा रहा है वो सबको पता है। और चीन ने कितनी वहाँ पे साजिशन जो है अपने लोगों को बसा रखा है। वहाँ तो मैरिज भी कर रहा है लोकल लोगों के साथ चीन, चाइनीज लोग वहाँ के फीमेल से। तो चीन ने एक तरह से उसको कॉलोनी बना लिया। ठीक है, चीन ने पाकिस्तान को कॉलोनी बना ली, लेकिन पाकिस्तानी कभी इस बात को मानते नहीं है। हालांकि चीन के इन प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान में भी अब काफी विरोध होने लग गया है, खासकर बलूचिस्तान और सिंध जैसे इलाकों में। इस बीच एक और बड़ी खबर, शी जिनपिंग ने गुपचुप शिनजियांग का दौरा किया। यह बहुत बड़ी खबर है, इस पर नजर रखिए। शी जिनपिंग गुपचुप भारत के पास लगती हुई सीमा के पास आए। दुनिया के सामने 2 दिन बाद शी के दौरे का राज खुला। भारत की सीमा के पास शी के आने से कई सवाल उठते हैं। रूस जाने से पहले भी शिनजियांग दौरा सवालों के घेरे में है। शिनजियांग वो सूबा चीन का जिस पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। शिनजियांग वो सूबा जहां पर उइगर मुस्लिमों के डिटेंशन कैंप्स है चीन में, जहां पर उइगर मुस्लिमों को तमाम तरह की प्रताड़ना दी जाती है। उनके पास अपने कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, उनको दाढ़ी नहीं रखने देता चीन, तमाम तरह के प्रतिबंध उन पर लगाता है। और उसी शिनजियांग में पहुंचे शी जिनपिंग। आइए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ग्लोबल टाइम्स ने जिनपिंग के शिनजियांग दौरे की डिटेल्स दी हैं। शिनजियांग की राजधानी में यूनिवर्सिटी जाने का वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने रिलीज किया है। जिनपिंग के शिनजियांग के म्यूजियम जाने की खबर बताई ग्लोबल टाइम्स ने। जिनपिंग के शिनजियांग के एक ट्रेड जोन में जाने की पुष्टि भी की। जिनपिंग बॉर्डर गया नहीं, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि चीन वो देश है जहां से नॉर्मल जानकारियां नहीं आती, ये तो स्टेट हेड हैं, प्रीमियर हैं, इनकी जानकारी आखिर ग्लोबल टाइम्स जैसा मुखपत्र कैसे दे सकता है। लेकिन इसको कैसे देखे, शिनजियांग का दौरा शी जिनपिंग का क्या सवाल खड़े करता है। राजीव नयन जी, शी जिनपिंग 8 साल में दूसरी बार शिनजियांग आ रहे हैं और तब आ रहे हैं जब वो रूस जाने वाले हैं। शिनजियांग भारत के पास लगती हुई सीमा, जहां पर भारत और चीन में इस वक्त ऑलरेडी तनाव है। बहुत सारे यहां पर डॉट्स कनेक्ट होते हैं शिनजियांग के, शी जिनपिंग के इस दौरे के। देखिए शीन जो वहाँ पर शिनजियांग की आपने बात की, वो निश्चित से चीन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा था, और ख़ास करके पाकिस्तान और चीन के बीच का एक संबंध उजागर होता था। अब उसको देखिए कई नज़रों से देखा जाता है शिनजियांग के प्रॉब्लम को। कई बार इसे इस्लामिक टेररिज्म का हब भी कई लोग कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसा आपने कहा कि जिस तरह से उसने पूरी की पूरी परिवर्तन लाया वहाँ की विचारधारा में, वहाँ के संस्थाओं में, और एक तरह से पूरा ब्रेन वॉश वहाँ का कर दिया लोगों का। और एक आमूल परिवर्तन करने के पश्चात वह क्यों गया, ये बड़ा ही मूलभूत प्रश्न है। क्या वह तुर्की को कुछ संदेश देना चाहता है? रूस को संदेश देने की बात तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा समझ पाता हूँ। लेकिन आपने जो बात कही बॉर्डर पर, भारत में भी कहीं ना कहीं एक है कि एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है शिनजियांग का। तो हमें कैसे निपटना चाहिए? क्या एक एथनिक बैटल है या रिलीजियस बैटल है? तो ये हमारे यहाँ भी काफ़ी इस पर डिबेट हुआ है, चर्चा चली है। लेकिन एक जो इसके कहेंगे कि जो चीन की जो पूरी की पूरी नीति है, उस पूरी की पूरी नीति के अंदर एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक कुछ कार्य किया जा रहा है, जिसे कि एक मनोबल देने के लिए वहाँ पर लगता है कि शी वहाँ पर गए हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान। मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन एक और यहाँ पे लेना चाहूंगा कर्नल शुक्ला से, उसके बाद ये बड़ी खबर हिंद महासागर और चीन से जुड़ी हुई। कर्नल शुक्ला, आपका क्या
मानना है शी जिनपिंग के इस दौरे को लेकर? देखिए, ये दौरा उसने किया है, ये खुल के पब्लिसिटी कर रहा है। अभी उसका जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी के ऊपर, उनका चाइना के जो माउथ पीस है सरकारी, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ तक आया हूँ और वहाँ की जानकारी, जहाँ उइगर हैं उनको तो उन्होंने सबड्यूट कर दिया, उनका जो है पूरा खेल बिगाड़ दिया, मुसलमानों को बिल्कुल उनको बिठा के रख दिया है। तो ये दिखा रहा है, क्योंकि दलाई लामा जा रहा है अभी हमारा वहाँ पर लद्दाख में, तो आप ये देखिए कैसे टिट फॉर टैट वाली नीति अपना रहा है कि दलाई लामा को वो ऑब्जेक्ट करता है कि ना वो उधर जाएं, क्या बोलते हैं, अरुणाचल में, और ना जाएं लद्दाख में, लेकिन वो एज ए धार्मिक गुरु जा रहे हैं, ये भारत ने क्लियर कर दिया है। नहीं, और एक मैसेज ये भी हो सकता है क्या, क्योंकि शी जिनपिंग शिंजियांग गए हैं और उस शिंजियांग गए हैं जहां पर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। अमेरिका ने शिंजियांग में बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रखा है, शिंजियांग के तमाम अधिकारियों को अमेरिका आने से बैन कर रखा है। तो क्या शी जिनपिंग उस शिंजियांग जाकर अमेरिका को कोई मैसेज दे रहे हैं? क्या शी जिनपिंग ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका के बैन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरह से रूस का वो साथ दे रहे हैं, रूस पर अमेरिका ने बहुत सारे बैन लगा रखे हैं, क्या वो ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका की सुप्रीमेसी को वो नहीं मानते?